हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है हम पावर प्लांट इंजीनियरिंग कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है इससे पहले हम पावर प्लांट इंजीनियरिंग के 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज हमारा 4th लेक्चर है। अगर आपने हमारे वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आपकी जो प्रिपरेशन का लेवल है वो इतना खास नहीं है। तो उसको अच्छा बनाने के लिए फ्रेंड्स आप जो एमसीक्यूज़ बेस हमारे सेशन है उसको ज़रूर देखिएगा और अपने साथियों के साथ उसको शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे इस दुविधा में हैं, इस समस्या से जूझ रहे हैं कि उनको एमसीक्यूज़ कोई प्रोवाइड करा दें, जबकि मार्केट में एमसीक्यूज़ की बुक डिप्लोमा स्तर की कोई अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स उनके भी साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। और हमारे इस वीडियो सेशन का अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया। एक चीज़ और बता दें फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर, इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर, इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर के सारे सब्जेक्ट के अलावा हमारे इस चैनल पर मैकेनिकल, सिविल के जो सारे सब्जेक्ट हैं उसको भी कवर किया जा रहा है एमसीक्यूज़ बेस्ड। तो आपका कोई फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल की किसी भी सेमेस्टर किसी भी ब्रांच में हो तो आप उसके भी साथ उसको शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी अपना समय के साथ जो कोर्स है उसको कवर कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। पता है चैप्टर नंबर 3 है, 2 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो हम उसमें कवर कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है, तो आज हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो फ्रेंड्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको अपने साथियों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात कहूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट में शीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको इंग्लिश में भी कुछ टर्म्स बताता चलूँगा, जो टेक्निकल वर्ड हैं वो आई थिंक मैं इंग्लिश में ही लिख कर चलता हूँ, क्योंकि मुझको पता है बाद में बच्चे बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं कि सर हमको इंग्लिश में, हम इंग्लिश मीडियम से हैं, हम हिंदी मीडियम से, तो हमको इंग्लिश में चाहिए या हमको हिंदी में चाहिए। तो मैं दोनों में ही बाइलिंगुअल रखता हूँ इसको। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि मिक्सिंग रहेगी फ्रेंड्स, क्योंकि इतना समय नहीं है आपके पास एग्ज़ाम के लिए। तो उस हिसाब से मैं कुछ इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए इसको मैंने सेट किया है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में शीतक के रूप में किसका प्रयोग नहीं होता है। तो शीतक का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका कूलेंट। ठीक है, कूलेंट की बात कही जा रही है। तो जो कूलेंट है उसके रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, सोडियम, लिथियम, हीलियम, मैग्नीशियम। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कूलेंट, तो कूलेंट में आपका सोडियम का भी यूज़ करते हैं, लिथियम का भी यूज़ करते हैं और हीलियम का भी यूज़ करते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो हम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें जो कूलेंट है उसके रूप में हम जो मैग्नीशियम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मॉडरेटर का यूज़ क्यों करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मॉडरेटर का यूज़ क्यों करते हैं। तो मॉडरेटर का मतलब ये, मॉडरेटर का हिंदी मतलब होता है मंदक। फ्रेंड्स, हिंदी में लिखते हुए चलिएगा, मंदक। तो मैं अगर बात करूं फ्रेंड्स, जो आपका मॉडरेटर है उसका हिंदी मीनिंग होता है मंदक। तो मंदक का यूज़ करते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि क्यों करते हैं इसका, है ना। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो आपका चेन रिएक्शन है, जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो कंट्रोल चेन रिएक्शन पर वर्क करता है। तो मैं अगर बात करूं कंट्रोल चेन रिएक्शन, तो कंट्रोल चेन रिएक्शन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि आप जो है वो यूरेनियम 235 पर क्या कराते हैं, न्यूट्रॉन की बम्बार्टमेंट कराते हैं। ये हो गया आपका जो आपका यूरेनियम है 235। इस पर हम क्या करते हैं, इस पर हम जो अपना न्यूट्रॉन है उसको बम्बार्डमेंट कराते हैं। अब मान लीजिए अगर इस न्यूट्रॉन की स्पीड बहुत तेज़ है फ्रेंड्स, बहुत स्पीड तेज़ है, तो क्या होगा, बहुत स्पीड से कम समय में क्या करेगा, ये रिएक्शन को सस्टेन कर देगा, बहुत तेज़ रिएक्शन फैला देगा, बहुत तेज़ रिएक्शन होगी ये। और जब रिएक्शन होगी तो जो हमारा रिएक्टर कोर है उसमें इतनी ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगी फ्रेंड्स कि हो सकता है कोर हमारी ब्लास्ट हो जाए। तो उसको रिमूव आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पाथ यहाँ पर प्रोवाइड करा देते हैं, एक यहाँ पर चैनल लगा देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं कि जो हमारा एक सेकेंड फ्रेंड्स, मैं इसको हटाऊँ, जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के बीच में हम क्या करते हैं, एक चैनल लगा दिया। चैनल के बाद यहाँ पर है हमारा यूरेनियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इसको इस पर बम्बार्डमेंट करा दें। तो होता क्या, इस बहुत तेज़ स्पीड होती है इसकी फ्रेंड्स,
जब ये यहाँ जो मॉडरेटर लगा हुआ है, ये है मॉडरेटर आपका मॉडरेटर। अब मॉडरेटर में क्या क्या यूज़ होता है वो अभी हम बताएंगे आपको। ये है मॉडरेटर लगा हुआ आपका। मॉडरेटर में सब जब ये पास ऑन होता है तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है फ्रेंड। तो जो मॉडरेटर है उसका काम क्या है, इसको लिख, ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स उसको लिखते हुए चलिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनने वाले हैं। एक क्वेश्चन से जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं मैं सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए, ठीक है। तो अब यहाँ इस चैनल के थ्रू पास ऑन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो मॉडरेटर है वो इसकी स्पीड को स्लो कर देगा, और जब स्लो स्पीड से इस पर ये स्टेबल वाले यूरेनियम पर टकराएगा तो क्या करेगा, तब ये चेन रिएक्शन होगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये ब्रेक हो जाएगा। दो पार्ट्स में आपको पता है, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित है। तो फ्यूज़न अगर इंग्लिश में कहेंगे तो फ्यूज़न होता है। तो अगर हम फिजन की बात करें, सॉरी फिजन होगा फ्रेंड्स, फिजन। नाभिकीय विखंडन की बात करें तो नाभिकीय विखंडन फिजन होता है, और फ्यूज़न की बात करें तो नाभिकीय संलयन को कहा जाता है, ठीक है। तो फिजन की मतलब है कोई एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में ब्रेक हो जाना, उसको हम कहते हैं फिजन, ठीक है। नाभिकीय विखंडन मतलब विखंडित हो जाना। अब जब नाभिक दो नाभिकों में, छोटे छोटे दो नाभिकों में विखंडित होगा, मतलब जो आपका यूरेनियम है वो क्रिप्टन और बेरियम में जब टूट जाता है तो इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित होते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल सकता है फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन और निकलेंगे। पहला पूछेगा कि जो आपका यूरेनियम है वो किस किस में ब्रेक होता है, तो आप बता देंगे क्रिप्टन बेरियम में, ठीक है। और साथ के साथ ये भी कहेगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एक मतलब एक रिएक्शन के साथ कितने न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो 3 न्यूट्रॉन यहाँ से रिलीज होंगे, ठीक है, उत्सर्जित या रिलीज, ठीक है। तो ये इसका 2-3 कॉन्सेप्ट बन गए। अब हम आते हैं अपने मॉडरेटर पर। तो बोल रहा है फ्रेंड्स कि मॉडरेटर का यूज़ करते हैं, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ग्रेफाइट का भी यूज़ करते हैं, और भारी जल जो आपका हैवी वाटर होता है उसको भी यूज़ करते हैं। तो एक ग्रेफाइट हो गया और दूसरा हो गया आपका हैवी वाटर। तो आपका ऑप्शन जो है वो बी एंड सी दोनों सही है, बोथ ऑफ दीज, ठीक है, बोथ ऑफ दैम या दीज, ठीक है। तो नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट आधार भार मतलब बेस लोड पर यूज़ होता है। तो मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा फ्रेंड्स कि जो आपका प्लांट है उसका भार मतलब क्या है, बेस लोड क्या है, और एक दूसरा प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं पीक लोड, तो उसका शिखर भार क्या है, ठीक है। दो प्रकार के प्लांट को हम कंसीडर करके चलते हैं। एक तो हम उसको कंसीडर करेंगे जिसको हम बेस लोड पर यूज़ करेंगे, एक वो प्लांट होगा जिसको हम शिखर लोड या पीक लोड पर यूज़ करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि पीक लोड का मतलब क्या है। तो पीक लोड का मतलब ये है एक क्षण के लिए या फिर कोई टाइम ड्यूरेशन के लिए जो लोड की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उस टाइप की मतलब जो वेरिएशन हो रहा है लोड में, उस वेरिएशन के जो पीक पॉइंट है उसको हम पीक लोड बोल रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ लोड, जो लोड का वेरिएशन हो रहा है उसका जो पीक पॉइंट है उसको हम पीक लोड बोल रहे हैं फ्रेंड्स। और जो हमारा कंटिन्यूअस है, मीन्स जो हमारा परमानेंट लोड है, मान लीजिए 24 आवर्स तक हमको जो लोड प्राप्त हो रहा है तो उसको हम बेस लोड कहते हैं। अगर मैं इसको एक फिगर के माध्यम से बताऊं फ्रेंड्स, फिगर बनाते हुए चलेगा, मैं अगर फिगर के माध्यम से आपको बताऊं तो अगर मैं बेस लोड और पीक लोड की बात करूं, ये है आपका टाइम, ये है आपका लोड, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर मैं बेस लोड और पीक लोड की बात करूं तो कुछ अगर ऐसे ग्राफ को मैं डिनोट करूं, इस टाइप के ग्राफ को, तो यहाँ पर जो आपके ये स्पाइक्स आ रहे हैं, ये फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं आपके, तो ये क्या है, ये आपका हो गया फ्रेंड्स बेस लोड। बेस लोड अगर मैं इस वाले की बात करूं तो ये है हमारा पीक लोड फ्रेंड्स, पीक लोड। अगर मैं मीडियम लोड की बात करूं तो ये मीडियम लोड हो जाएगा आपका, ठीक है। हालांकि मीडियम लोड को हम कंसीडर नहीं करते हैं, हम दो को ही कंसीडर करते हैं, तो पीक लोड एंड बेस लोड। तो याद रखना जो हमारा इसको थोड़ा सा मैं हटा दूं एक बार मैं, तो अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं फ्रेंड्स, ये हो गया आपका बेस लोड, ये वाला, ठीक है। और अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो ये है आपका पीक लोड, ठीक है, जो पीक पर आ रहा है, ठीक है। जो इस कुछ क्षण के लिए जो अमाउंट में हमारा लोड बढ़ रहा है उस बढ़े हुए लोड को ही हम बोल रहे हैं पीक लोड, ठीक है। तो हमारा जो थर्मल हाइड्रो थर्मल और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो तो नहीं कह सकते, जो थर्मल पावर प्लांट है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये दोनों के दोनों हमारे बेस लोड पर ऑपरेटेड हैं, इसको हम बेस लोड पर चलाते हैं। अब अगर पीक लोड की बात करें तो पीक लोड पर हम हाइड्रो पावर प्लांट को यूज़ करते हैं, डीजल पावर प्लांट को यूज़ करते हैं,
और जो हमारा गैस टरबाइन प्लांट है उसको यूज़ करते हैं। कभी कभार हम सोलर प्लांट को भी यूज़ कर लेते हैं, विंड प्लांट को भी यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पर विंड और सोलर यूजेबल हो सके, ठीक है, तो वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप लिखते हुए चलिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बेस लोड पर किसको यूज़ करेंगे और पीक लोड पर किसको यूज़ करेंगे। तो अब क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट बेस लोड या आधार भार पर यूज़ होता है? तो ऑप्शन आपका ए हो गया, एक तो न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज़ करेंगे। और पंप स्टोरेज तो नहीं करते हैं फ्रेंड्स, इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। डीजल को मैंने बता ही दिया आपका, ये पीक लोड के लिए है। ये दोनों आपके पीक लोड पर यूज़ होंगे, इसको भी नोट डाउन करते हुए चलिएगा। और बचा रिवर ऑफ, तो रन ऑफ रिवर वाली की बात करें तो रन ऑफ रिवर और आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये दोनों के दोनों हमारे जो है वो बेस लोड पर यूज़ होने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादन कौन सा तत्व करता है? तो अगर मैं आपको बता दूं आइंस्टीन की इक्वेशन के अनुसार, जो आइंस्टीन की इक्वेशन है आपकी कि न्यूक्लियर ऊर्जा जो है उसका अगर 1 ग्राम हम लेते हैं तो 1 ग्राम हमारा जो कोल है, जो यूरेनियम है, वो लगभग 40 टन कोल के बराबर ऊर्जा देता है। तो अगर हम इसको जस्टिफाई करें तो जस्टिफाई आप कर सकते हो E बराबर mc² से। तो अगर आप 1 kg भी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर यूरेनियम, तो अब आप निकाल लीजिएगा। अगर 1 kg यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपकी लाइट की जो स्पीड है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸। अब यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो 9 × 10⁻16 जूल। तो इतनी ऊष्मा मिलेगी आपको, है ना? तो इतनी ऊष्मा मिलेगी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि आपका जो यूरेनियम है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा जो आपको ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है या ऊर्जा दे रहा है, तो वो हमारा न्यूक्लियर फिजन, मतलब नाभिकीय विखंडन, 1 ग्राम नाभिकीय विखंडन का, मतलब यूरेनियम का 1 ग्राम विखंडन करने पर, ठीक है, आपको इतनी ज़्यादा अमाउंट में ऊर्जा मिल जाएगी कि आपको 40 टन अगर कोल जलाना पड़ेगा तब आपको वो इक्वल मिल पाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया इसका डी। नेक्स्ट पर आ जाइए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कलपक्कम, तारापुर, कोटा किस लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करिएगा फ्रेंड्स, नोट बनाकर इसको लिखिएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कलपक्कम, तारापुर, कोटा किस लिए प्रसिद्ध है? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कलपक्कम में आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तारापुर में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अगर मैं बात करूं आपकी कोटा, तो कोटा में भी आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑप्शन क्वेश्चन है आपका 5th वाला, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा, मतलब सबसे ज़्यादा क्षमता का न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत में किस जगह पर मौजूद है? तो मैं आपको पहले बता दूं फ्रेंड्स, जो आपका कलपक्कम है वो तमिलनाडु में है। तारापुर की बात करूं तो ये महाराष्ट्र में है फ्रेंड्स। अगर मैं कोटा की बात करूं तो ये आपका राजस्थान में हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो पहले तो ये भी पूछ सकता है, जैसे ये पूछा कि किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप बता दो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए यूज़ है, प्रसिद्ध है। दूसरा ये पूछ सकता है कि जो कलपक्कम है वो कहाँ पर है, तो आप बता दोगे तमिलनाडु में है। तारापुर पूछेगा तो आप बता दोगे महाराष्ट्र में है। अगर पूछेगा कोटा तो आप बता दोगे राजस्थान में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है इसी पर फ्रेंड्स, कि जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो ये भी तो पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा क्षमता किसकी है ना? तो ये पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा क्षमता किस पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट की है भारत में? तो आप बता दोगे जो आपका कलपक्कम है उसकी सबसे ज़्यादा क्षमता है 2000 मेगावाट। 2000 मेगावाट यहाँ से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसका जनरेशन किया जाता है, किससे? कलपक्कम से, ठीक है। और ये है कहाँ पर? तमिलनाडु में है। और एक ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में ही है, 2 है मैक्सिमम, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि आपके जो तमिलनाडु वहाँ पर 2 पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी जनरेशन के लिए यूज़ नहीं होता है? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, एनर्जी जनरेशन में क्या क्या यूज़ होता है। तो यूरेनियम की 3 कैटेगरी यूज़ होती हैं फ्रेंड्स। पहले मैं आपको बता दूं 235, 236, 238। तो ये तो यूरेनियम यूज़ होता है। अगर मैं थोरियम की बात करूं फ्रेंड्स, तो थोरियम हमारा 233 होता है यूज़, ठीक है, 233। और अगर मैं पोलोनियम की बात करूं तो जो पोलोनियम है वो आपका 239 यूज़ होता है। पोलोनियम आपका 239
यूज़ होगा। इन सबको लिखिएगा फ्रेंड्स, ये सब पूछे जाएंगे। अब आप मैच करिएगा कौन सा यूज़ नहीं होता है। तो फ्रेंड जो आपका ए वाला है ये भी यूज़ होता है, बी वाला भी यूज़ होता है, सी वाला भी यूज़ होता है। तो यूज़ कौन सा नहीं होता आपका? डी वाला, क्योंकि थोरियम 233 यूज होता है, ना कि 232। ठीक है, तो आंसर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा 6 वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ होने वाले कूलेंट में होनी चाहिए। काफ़ी अच्छा ये भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पूछ रहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ होने वाले कूलेंट में होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए 3 इसने अपने जो कंक्लूजन है वो दे रखे हैं। एक प्रकार से ये स्टेटमेंट दे रखा है पहला, और इसके ये कंक्लूजन है। तो स्टेटमेंट पर ये पूछा गया कि आपके कूलेंट में क्या होना चाहिए। स्टेटमेंट में कहा गया 3 स्टेटमेंट है। पहले में बोल रहा है हाई हीट कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता। तो कूलेंट है, तो कूलेंट में हाई कंडक्टिविटी तो नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। असंक्षारणीय, कोरोजन लेस होना चाहिए। तो कोरोजन से कोई मतलब नहीं है कूलेंट का फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं तो कोरोजन से कोई मतलब नहीं है उसका। लेकिन हाँ, अगर मैं थर्ड वाले की बात करूं तो थर्ड वाला ज़्यादा सुइटेबल है। सुइटेबल कैसे है? नमी, मॉइस्चर के संपर्क में आकर ऑक्साइड बनाना चाहिए। तो मॉइस्चर के संपर्क में आकर ऑक्साइड बनाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला करेक्ट, ऑप्शन 3 वाला, केवल थर्ड। ठीक है, ओनली थर्ड। नेक्स्ट पर आ जाइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है तारापुर। अभी मैंने आपको बता दिया तारापुर किस लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। तारापुर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए फ्रेंड्स, अभी इससे पहले पूछा था कलपक्कम हो गया और आपका कोटा हो गया, तारापुर हो गया, तीनों पूछ लिए थे। अब इसमें केवल पूछा तारापुर किस लिए प्रसिद्ध है। कभी ये भी पूछ सकता है कलपक्कम किस लिए प्रसिद्ध है, और तो कभी ये भी पूछ सकता है कि आपका जो कोटा है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो आप बता सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, बोल रहा है कि आपका जो तारापुर है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो तारापुर आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है सबसे पहला, हाँ यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर बना। तो आपको पता है फ्रेंड्स, तारापुर में सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्थापित किया गया था, और ये रशिया की मदद से इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि ये बोले कि सबसे ज़्यादा कैपेसिटी का, तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी का जो है वो आपका कलपक्कम है, कलपक्कम, और ये है तमिलनाडु में फ्रेंड्स। इसकी जो क्षमता है वो है आपकी 2000 मेगावाट। अगर मैं तारापुर की बात करूं, क्षमता है वो है 1400 मेगावाट। ठीक है, 1400 मेगावाट। तो इनको नोट डाउन करते हुए चलेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। नाम के लिए आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, पर जितने भी एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन निकलते हैं सारे के सारे मैं इसलिए डिस्कस करता हूँ कि कोई आपका छूटे ना। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया, यूरेनियम बिल्कुल यूज़ होता है, ए वाला हो गया यूज़। पोलोनियम भी यूज़ होता है, थोरियम भी यूज़ होता है। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर के रूप में यूज़ होता है। तो अभी मैं आपको बता चुका फ्रेंड्स क्या क्या यूज़ होता है। आपका ड्यूटेरियम और ग्रेफाइट यूज़ होता है। तो देख लीजिए, ड्यूटेरियम कहीं ग्रेफाइट है, तो ड्यूटेरियम केवल ग्रेफाइट तो नहीं यूज़ होता है। आपका ग्रेफाइट और अच्छा, ये 2 बार लिख गया फ्रेंड्स, ये 2 बार लिखा हुआ है आपका, तो याद रखिएगा, आपका ग्रेफाइट और जो आपका ड्यूटेरियम है वो यूज़ होता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, डी वाले को निगलेक्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट पर आ जाइए, 11 वाले पर। मॉडरेटर का क्या तात्पर्य है या क्या कार्य होता है। तो मॉडरेटर का काम क्या है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको समझा चुका हूँ। आप क्वेश्चन के थ्रू जाइए, आंसर के थ्रू जाइए। आंसर में क्या बोला गया है? न्यूट्रॉन की गति को स्लो करने में। इस पर विचार करेंगे अभी, इसको होल्ड पर रखिएगा। नेक्स्ट पर आ जाइए, न्यूट्रॉन की गति को फास्ट करने में। फास्ट तो बिल्कुल ही नहीं करता है, ये तो गलत हो गया। न्यूट्रॉन को अवशोषित करने में, अवशोषित भी नहीं करता है, अवशोषित कंट्रोल रोड करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका न्यूट्रॉन की गति को रोकने में। तो रोकता तो बिल्कुल नहीं, तो आपका क्या करता है, वो स्लो मोशन से जो है वो आपके न्यूट्रॉन को फ्लो कराने का काम करता है मॉडरेटर। इसी को इसीलिए बोलते हैं हिंदी में मंदक। ठीक है, गति को मंद करने वाला। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कंट्रोल रोड बनी होती है। तो कंट्रोल रोड किसकी बनी होती है फ्रेंड्स? कैडमियम बोरॉन। इस पर अभी चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। बोल रहा है ग्रेफाइट की नहीं बनी होती है। क्यों नहीं बनी होती? क्योंकि मॉडरेटर ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। सोडियम की भी नहीं बनी होती है। क्यों नहीं बनी होती है? क्योंकि सोडियम का कूलेंट यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। जो कूलेंट है वो हमारा सोडियम होता है, और यूरेनियम हमारा फ्यूल हो गया। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन यहाँ से निकल रहे हैं। यूरेनियम फ्यूल है, ये कूलेंट है, और जो हमारा ग्रेफाइट है वो क्या है? हमारा मॉडरेटर हो गया।
और जो हमारा कैडमियम एंड बोरॉन है, तो कैडमियम और बोरॉन की हम क्या करते हैं, कंट्रोल रॉड का यूज़ करते हैं। और कंट्रोल रॉड का काम क्या होता है, कंट्रोल रॉड का काम ये होता है कि जो आपकी चेन रिएक्शन है उसको कंट्रोल करा देना, ठीक है। तो चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम होता है हमारा जो कंट्रोल रॉड्स हैं उनका, ठीक है। और कंट्रोल रॉड्स किसके बने होते हैं, कैडमियम एंड बोरॉन के बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट है, अभी मैं आपको बता चुका फ्रेंड्स, आप आंखें बंद करके खुद ही टिक कर दोगे। क्या टिक करोगे बताइए, तो आप आंखें बंद करके टिक करोगे कि सर हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो ठीक हो जाएगा। तारापुर आपको पता है सबसे पहला है, और ये कहाँ पर है ये भी पूछ सकता है। तो तारापुर हो गया आपका महाराष्ट्र में फ्रेंड्स, इसको लिखते हुए चलेगा, बहुत आप इससे सीखेंगे फ्रेंड्स। और जो रावत भाटा है ये आपका है कोटा में, जो राजस्थान है, ठीक है। रावत भाटा आपका कोटा में है, राजस्थान में। नरोरा कहाँ पर है, इस पर अभी बात करेंगे, बहुत चर्चा करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और अगर बात करें कल्पक्कम है तमिलनाडु में, और सबसे ज़्यादा अगर क्षमता की बात करें तो कल्पक्कम की ही सबसे ज़्यादा क्षमता है। अब आप यूपी के हो तो इस नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि यूपी के हो, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो आपका आंसर नंबर बी है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि यूपी का इकलौता केवल एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है, तो नरोरा में स्थित है फ्रेंड्स। और नरोरा कहाँ पर है, बुलंदशहर में, ठीक है, नरोरा। तो अगर मैं नरोरा की बात करूं तो नरोरा की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी कितनी है, 440 मेगावाट, ठीक है। तो ये सारे के सारे नोट करते हुए चलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया न्यूक्लियर पावर प्लांट में या न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होने वाला फ्यूल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका जो यूरेनियम 235 है वो होता है, ठीक है। उस पर हम क्या करते हैं, एक न्यूट्रॉन की बम्बार्टमेंट कराते हैं, न्यूट्रॉन को उस पर स्ट्राइक कराते हैं, तब क्या होता है उसका जो एटॉमिक मास है वो 236 हो जाता है। तो जो 236 वाला है वो अनस्टेबल हो गया है ना, ये अनस्टेबल है। जबकि अगर स्टेबल की बात करें तो स्टेबल हमारा कौन सा होता है, हमारा स्टेबल होता है यूरेनियम 235। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मोर प्रेफरेंशियल भी आपका जो ए ऑप्शन है वही है, क्योंकि आपकी सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो यूरेनियम 235 उसको दी जाती है, जबकि यूरेनियम 236 भी यूज़ कर लेते हैं और आपका थोरियम 233 भी यूज़ कर लेते हैं। पर स्टेबल की बात कही गई, जबकि ये तीनों इनमें से स्टेबल कोई नहीं है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा यूरेनियम 235, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है सबसे अधिक कैपेसिटी का भारत का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो आपको अभी मैं बता चुका कि सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसकी है, तो कल्पक्कम की है, और कितनी है वो 2000 मेगावाट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कल्पक्कम की, और वो कितनी है, 2000 मेगावाट है। अब आप ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन में क्या क्या है फ्रेंड्स। ऑप्शन में है तारापुर, कल्पक्कम, नरोरा, रावत भाटा। तो मैं फिर से बता दूं, कल्पक्कम कहाँ पर है, तारापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कल्पक्कम तमिलनाडु, नरोरा यूपी। अगर मैं बात करूं रावत भाटा तो आपका राजस्थान। अब इनकी क्षमता भी पूछ सकता है, तो जो आपकी तारापुर है इसकी क्षमता है 1400 मेगावाट। अगर हम एक सेकेंड, कुंडनकुलम है, कुंडनकुलम भी आपका फ्रेंड्स तमिलनाडु में ही है, ठीक है। ये कुंडनकुलम है और ये भी तमिलनाडु में ही है फ्रेंड्स, ठीक है। जो क्षमता है वो फ्रेंड्स है आपकी 2000 मेगावाट, सबसे अधिक क्षमता इसी की है, तमिलनाडु वाले कुंडनकुलम की फ्रेंड्स। और नरोरा की कितनी है, नरोरा की है 440 मेगावाट। अगर हम बात करें रावत भाटा की, राजस्थान की, तो जो आपका राजस्थान वाला है उसकी है 800 मेगावाट फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसकी हो गई 800 मेगावाट, ठीक है। तो आपको पता है कि तारापुर की कितनी है 1400, कुंडनकुलम की बात करें तो कुंडनकुलम की है आपकी 2000 मेगावाट, सबसे ज़्यादा कुंडनकुलम की ही है फ्रेंड्स। नरोरा की 440 है। रावत भाटा की बात करें तो 800 है मेगावाट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि कंट्रोल रॉड का कार्य है। तो मैंने आपको बता दिया कि कंट्रोल जो रॉड है वो क्या करती है, चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम करती है। तो देख लीजिए कहीं कंट्रोल की बात आ रही है, तो सी वाले में कहा गया हीट को प्रोड्यूस कराने में, गलत हो गया।
डी में कहा गया है न्यूट्रॉन की गति फास्ट करने में, ये भी बिल्कुल गलत है। न्यूट्रॉन की गति तो हम फास्ट कर ही नहीं सकते फ्रेंड्स, और हमको उसकी गति स्लो करना है, और गति स्लो करने की बी वाला बोल रहा है कि न्यूट्रॉन की गति को स्लो करने में, तो न्यूट्रॉन की गति को स्लो करने में हम इसका यूज़ कंट्रोल रॉड का यूज़ नहीं करते हैं, हम किसका यूज़ करते हैं, मॉडरेटर का, मंदक का यूज़ करते हैं। तो आपका ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना आपका कंट्रोल रॉड का काम होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यह भी मैं आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट पर आ जाइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 18। तो 18 में क्या कहा गया है, देखते हैं 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है फ्रेंड्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट में कंट्रोल चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने में यूज़ करते हैं। तो किसको यूज़ करते हैं कंट्रोल चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने में, आपको पता है फ्रेंड्स, इससे पहले अभी आप देख चुके हैं। कौन सा आंसर इसका सही होगा, तो कंट्रोल रिएक्शन, कंट्रोल जो आपकी रॉड्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं फ्रेंड्स, कैडमियम की बनी होती हैं। तो आपका ब्रास गलत हो गया, ब्रास की भी नहीं बनी होती, आयरन की तो बिल्कुल ही नहीं बनी होती हैं, ग्रेफाइट की भी नहीं बनी होती। ग्रेफाइट का क्या होता है, मॉडरेटर होता है फ्रेंड्स। तो अगर मैं बात करूं जो आपकी कंट्रोल चेन रिएक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी कैडमियम और बोरॉन की जो रॉड्स हैं उसका यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि निम्न में से न्यूक्लियर पावर प्लांट का पार्ट नहीं है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का पार्ट क्या नहीं है, ऑप्शन ए है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर, ऑप्शन बी है हीट एक्सचेंजर, ऑप्शन सी है आपका कंट्रोल रॉड्स, ऑप्शन डी है आपका पेन स्टॉक। तो मैं आपको बता दूं न्यूक्लियर रिएक्टर भी यूज़ होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर तो ही हम चेन रिएक्शन कराते हैं या रिएक्शन करा रहे हैं जो हमारा यूरेनियम है उसकी, तो ये यूज़ होता है। सेकंड वाला भी यूज़ होता है हमारा, सेकंड क्या है हमारा, हीट एक्सचेंजर। सी वाला भी यूज़ होता है, कंट्रोल रॉड बिल्कुल यूज़ होता है। डी है आपका पेन स्टॉक, जबकि पेन स्टॉक आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यूज़ होता है फ्रेंड्स। तो आपका पेन स्टॉक इज़ द राइट आंसर, डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका क्या बोल रहा है, 20 बोल रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज़ होता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बोल रहा है बेस लोड पर, ऑप्शन बी बोल रहा है पीक लोड पर, ऑप्शन सी बोल रहा है एवरेज लोड पर, ऑप्शन डी बोला गया है मीडियम लोड पर। तो आपको पता है फ्रेंड्स जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको हम क्या करते हैं, बेस लोड पर यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल कर आ सकता है कि बेस लोड पर कौन कौन से पावर प्लांट यूज़ किए जाते हैं। तो हम 3 जो पावर प्लांट है उसको बेस लोड पर यूज़ ज़्यादा करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है हमारा थर्मल पावर प्लांट, दूसरे पर हमारा न्यूक्लियर, तीसरे पर हमारा जो हाइड्रो है उसको यूज़ करते हैं। लेकिन हाइड्रो के जो अन्य पार्ट हैं, जैसे जो आपका वाटर फीड है, मतलब पंप फीड हाइड्रो पावर प्लांट है, तो उसको हम पीक लोड पर यूज़ करते हैं, ना कि बेस लोड पर। तो ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर। और अगर पीक लोड की बात करें तो पीक लोड पर हम डीजल को यूज़ करेंगे, डीजल हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, गैस टरबाइन हो गया, साथ के साथ हमारा जो सोलर हो गया, विंड हो गया, ये सारे के सारे हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, इनको हम यूज़ करते हैं अपने पीक लोड के लिए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा सेशन, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा सेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं। तो देख लीजिएगा हमारे इस चैनल पर क्या क्या चल रहा है। तो हमारे चैनल पर आपकी जो सिविल ब्रांच है उसके इतने सब्जेक्ट चल रहे हैं, देख लीजिएगा, सिविल इंजीनियरिंग के, मैकेनिकल के ये सब्जेक्ट चल रहे हैं आपके, इसको भी देखिएगा फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल के ये सब्जेक्ट चल रहे हैं। और फ्रेंड जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उसको हम जल्द ही कवर करने वाले हैं, तो आप अपने साथियों के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो अब मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।